नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे नियम के बारे में जानने जा रहे हैं जो आपके शरीर की 80% बीमारियों को खुद ही ठीक कर लेगा। प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ ऐसे तरीके खोज रखे थे जिससे लंबी आयु तक बीमारियों से मुक्त होकर अपना जीवन जी सकते थे। अब हम उन नियमों में से सबसे प्रमुख नियम के बारे में बताएंगे। यह नियम बहुत ही आसान है जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति हो, वह आदमी हो या औरत, बूढ़ा हो या बच्चा, वह कोई भी हो, इस नियम को अपनाकर बीमारियों से मुक्त रहकर स्वस्थ जीवन जी सकता है। इस नियम को समझने से पहले आप यह समझिए कि पुराने समय में हमारे ऋषि मुनि या ज्ञानी लोग सूर्यास्त के बाद कभी भोजन नहीं करते थे। चरक संहिता में इसके कारण का उल्लेख मिलता है कि मनुष्य के शरीर में एक पाचन अग्नि पाई जाती है जिसे जठराग्नि भी कहा जाता है। यह सूर्य के संपर्क के साथ हमारे भोजन को पचाने का कार्य करती है। इसका अर्थ यह है कि जब हम सूर्यास्त के बाद खाना खाते हैं तब हमारी जठराग्नि सक्रिय नहीं रह जाती और धीरे धीरे हमारी पाचन शक्ति कमजोर होती चली जाती है। हम हर प्रकार की बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं। और यदि आप सूर्यास्त के बाद खाना खाते हैं, यानी रात को 10 बजे या 11 बजे, तो आपकी जठराग्नि, जिसे आपका भोजन पचाना था और अब आपके खाने का सारा भार उठाना पड़ा, किसको? आपकी प्राणिक शक्ति को। दोस्तों, प्राणिक शक्ति का मुख्य कार्य हमारे शरीर के टूट फूट को सही करने का होता है। यानी रात्रि के समय यह प्राण शक्ति हमारे शरीर को हील करती है। यह प्राण शक्ति इतनी शक्तिशाली होती है कि इसमें आपके शरीर के हर बीमारी को ठीक करने की क्षमता होती है। जब हमारी प्राण शक्ति पाचन क्रिया में लग जाती है तो हम गहरी नींद नहीं ले पाते हैं और इसी वजह से 8-8, 10-10 घंटों की नींद लेने के बाद भी हम लोग जब सुबह उठते हैं तो थका थका सा महसूस करते हैं। इसका कारण यही है कि प्राण शक्ति के समय जो ऊर्जा रात के समय हमारे शरीर के अंदर को ठीक करती है, यही ऊर्जा जब रात के समय मनुष्य सोता है उस समय ये उसके शरीर की बीमारी को ठीक करने में लग जाती है और धीरे धीरे समय के साथ आपका शरीर अपने आप अपनी बीमारी ठीक कर लेता है। लेकिन इसके लिए आपको अपने रात्रि का भोजन सूर्यास्त होने से पहले खाना होगा, जिससे आपकी जठराग्नि, जो कि सूर्य के संपर्क में ज्यादा अच्छे से कार्य करती है, वह आपके भोजन को पचाने में मदद करेगी, जिसकी वजह से आपकी प्राण शक्ति दूसरा कार्य कर सकती है। यह प्राण शक्ति इतनी शक्तिशाली होती है कि इसमें आपके शरीर के हर बीमारी को ठीक करने की क्षमता होती है। लेकिन अब आपको उसके द्वारा रात्रि में खाए गए भोजन को पचाने का कार्य आ गया है, तो यहाँ वह अपना काम छोड़कर आपके खाने को पचाने का काम करेगी। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अब हम जानेंगे कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी प्राण शक्ति हमारे शरीर की हर टूट फूट को ठीक करने और हमारी बीमारी को ठीक करने का काम करे, बजाय कि सिर्फ हमारा भोजन पकाने के। इसका केवल एक ही उपाय है, वह है कि आप अपना भोजन सूर्यास्त से पहले कर लें। मान लीजिए कि आप अपना भोजन शाम को 6 से 7 बजे के बीच कर लेते हैं और रात को 9 से 10 बजे के बीच आप सोने चले जाते हैं, तो इस समय आपका आधे से ज्यादा भोजन पच चुका होता है। बाकी का बचा हुआ भोजन रात्रि के 1 बजे तक पूरी तरह से पच जाता है। अब यहाँ से आपकी प्राणिक शक्ति आपके शरीर को हील करने में, उसे अंदर से ठीक करने में संचालित होती है। यही वो समय है जब हमारा शरीर अपने आप को डिटॉक्स करने लगता है, हमारे त्रिदोष संतुलन में आने लगते हैं। दोस्तों, हमारे प्राणिक शक्ति को एक दिन का भी आराम नहीं मिलता है, क्योंकि हम में से बहुत कम लोग शायद ही कभी उपवास करते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि आपके भीतर में उत्पन्न हुए एक हल्की सी परेशानी, जिसे समय रहते रिपेयर हो जाना चाहिए था, वो एक बड़ी बीमारी के रूप में सामने आ जाती है। कुछ लोगों को लगता है कि उपवास करने से उनका शरीर कमजोर हो जाएगा, लेकिन उपवास करने से शरीर का फैट कम होता है, मसल्स कम नहीं होते। मसल्स कम नहीं होता, इसलिए शरीर की क्षमता अपने आप बनी रहती है। अगर आप एक दिन का पूरा उपवास नहीं कर सकते हैं तो आपको अर्ध उपवास को अपने जीवन में जरूर शामिल करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमारे आजकल के व्यस्त दिनचर्या में अर्ध उपवास करना मुश्किल सा लगता है।
हमें तो आदत हो गई है दिन भर काम करने की और जब भी मन करे तब कुछ न कुछ खा लेने की, तो हम किस समय भोजन करें? अगर हम देर रात तक काम करते हैं तो इसके साथ ही अर्धोपवास उन लोगों के लिए भी मुश्किल है जिनकी आदत होती है कुछ न कुछ खाने की। ऐसे में ऐसा हम क्या करें जिससे हम इस नियम का इस्तेमाल स्वयं को स्वस्थ रखने में कर सके? देखिए दोस्तों, शुरुआत में 16 घंटे का उपवास रखना थोड़ा कठिन लग सकता है। आपको बीच बीच में भूख भी लग सकती है। इसके अलावा हमारे शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए कुछ न कुछ पेय पदार्थ भी चाहिए। इससे हमारे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन तेज होगा। इसलिए शाम को 7 बजे के बाद भोजन कर लेने के बाद जाहिर है कि रात के 10 बजे तक आपको भूख जरूर लगेगी। ऐसे में आप नारियल पानी पी सकते हैं, कॉफी भी पी सकते हैं। जिन लोगों को मोटापे की शिकायत है वो गर्म पानी में एक नींबू निचोड़ कर पी सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को सर्दी जुकाम आदि समस्याएं जल्दी होने की समस्या होती है वे इस प्रक्रिया को ना करें। इसके बदले में वे त्रिफला चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। हल्के गर्म पानी के साथ त्रिफला चूर्ण का सेवन जरूर करें। त्रिफला चूर्ण 3 फलों के चूर्ण से मिलकर बनता है। यह अत्यंत ही लाभकारी है। जो लोग शुगर या डायबिटीज के पीड़ित हैं वे जब सुबह अपना पहला भोजन करें तो वे 1 गिलास हल्के गर्म पानी में दालचीनी का चूर्ण, एप्पल विनेगर, उसमें एक नींबू निचोड़कर पी सकते हैं। इससे उन्हें डायबिटीज और शुगर में राहत मिलेगी। सुबह 1 गिलास लौकी का जूस पीने से त्वचा में निखार, शरीर का शुद्धिकरण और हार्ट की समस्याओं में राहत मिलती है। साथ ही जिन लोगों को पेट की समस्या है वे अर्धोपवास के बाद जब अपना पहला भोजन करें तो उससे पहले 1 गिलास हल्के गर्म पानी में भुनी हुई जीरा और अजवाइन के चूर्ण को मिलाकर सेवन करें। इससे आपकी पाचन क्रिया ठीक होगी। दोस्तों, अर्धोपवास के दौरान जब हमारे शरीर को खाना नहीं मिलता है तो हमारी कोशिकाएं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन बैक्टीरियाज को खाना शुरू कर देती हैं, जो बाद में असंख्य बीमारियों का कारण बनती है। उपवास की इसी प्रक्रिया में हमारी कोशिकाएं सेलुलर लेवल पर काम करती है, जिससे हमारा शरीर अपने आप को डिटॉक्स करने लगता है। वैज्ञानिकों ने इसे ऑटोफैजिक का नाम दिया है। दोस्तों, मैं आपको यह बता दूं कि बच्चों को अर्धोपवास नहीं करना चाहिए। चरक संहिता में अर्धोपवास के साथ एक और नियम का वर्णन है, लेकिन आज के समय में यह नियम संभव नहीं है। फिर भी आपके लिए यह जानना बहुत ही जरूरी है कि वो नियम क्या है। दोस्तों, आपने सुना होगा या देखा भी होगा कि पुराने समय में जो लोग खाना पकाते थे वो मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाते थे। वे बहुत जरूरी भी होता था, क्योंकि उस खाने को पकाने के लिए उसमें वायु का स्पर्श, उसमें प्रकाश का स्पर्श, अग्नि का स्पर्श और मिट्टी का स्पर्श होता था। अब उस समय मिट्टी का ही बर्तन तो था। अग्नि का स्पर्श खाने को पकाने के लिए किया जाता था। सूर्यास्त से पहले अगर खाना पकेगा तो उसमें प्रकाश का स्पर्श आ जाएगा और वायु का भी स्पर्श आ जाएगा, क्योंकि खाना प्रेशर कुकर में नहीं पकता था, खुले बर्तन में खाना पकता था जिससे वायु उसे स्पर्श करे। लेकिन आजकल के जीवन में यह संभव नहीं है। इसलिए कम से कम हम अर्धोपवास करना तो सीखें। चाहे हम उस तरह का भोजन ना कर सके, लेकिन अपने शरीर को कुछ तो फायदा पहुंचा ही सकते हैं। दोस्तों, हमारा उद्देश्य आपको हर प्रकार के दोषों से दूर रखना, ताकि आप अपने शरीर का ध्यान रखिए। आप उसके खुद चिकित्सक बनिए। इंसान जितना खुद अपने आप के शरीर को पहचानता है, दूसरा कभी नहीं पहचान सकता। इसलिए खुद पर विश्वास रखिए और मैंने जो भी नियम आपको बताया है कुछ दिनों तक उसका पालन जरूर कीजिए। ये घरेलू उपचार हैं, करके देखिए। इसके बाद आप अपने जीवन में क्या बदलाव करते हैं कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।